णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सौवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर वन्दे तु शुभमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय बाहुल नमोऽस्तु केवली। पिछले कुछ दिनों से हमें थोड़ा सा विलंब हुआ, परंतु अब वापस से हमारा समय सार के द्वारा जो परिशिष्ट में 47 शक्तियों का की जो चर्चा है उसकी चर्चा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा मन ये है कि उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या आशय था उन सब चीजों का। तो प्रथम आचार्य कुंद देव ने 415 गाथाओं में हमारा स्वरूप बताया, समय सार का स्वरूप बताया कि मैं कैसा हूँ, उन सब चीजों की चर्चा हुई। उसके बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक विशेष अधिकार लिखा जिसको हम कहते हैं परिशिष्ट, मतलब एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन उन्हें अपनी तरफ से ऐड। तब वहां पे चर्चा चालू करी कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो उन्होंने वस्तु के स्वरूप में बताया कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत में वस्तु का स्वरूप है। तो वहां पे उन्होंने तत्, अतत्, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत, असत, इससे ऐसे पूरे मिला के 14 भंगों के द्वारा उन्होंने अनेकांतमय स्वरूप की स्थापना करी। तो उसके बाद उन्होंने वहां पे प्रश्न उठाया कि जब वस्तु का अनेकांतमय स्वरूप है तो मैं जीव एक ज्ञान मात्र हूं, ऐसा कहने में विरोध तो भाषित नहीं होता, मतलब विरोध होता है। आप तो एक तो अनेकांतमय स्वरूप कह रहे हो और आप बोल रहे हो कि जीव ज्ञान मात्र है ना। तो वहां पे क्वेश्चन उठाया। तो इसका किसी को आंसर पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जीव मात्र कहने से अनेकांतमय स्वरूप का उल्लंघन नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये है श्लोक नंबर 263 के बाद। ज्ञान मात्र में ही सभी शक्तियां समायोजित हैं, इसलिए उसको ज्ञान मात्र कहा। और दूसरी बात ये कि ज्ञान मात्र कहने से ये कहना चाहिए, ये ज्ञान जो है ना वो पकड़ में होता है, और बाकी बाकी चीजें हैं वो पकड़ में नहीं आती है। अब सही सत्य नहीं दे पा रहा हूँ उसको, तो बेसिकली बात ये है। हाँ देखिए, यहाँ पे टीका में यहाँ पे प्रश्न उठाया है कि आत्मा तो अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्रता का क्यों उपदेश किया जाता है? यदि आत्मा अनंत धर्म युक्त है तथापि उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है, ऐसा यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव। यहाँ पे क्या चर्चा आई थी, किसी को याद है? और कोई आंसर देना चाहेगा? ज्ञान मात्र कहकर भी अनंत शक्तियां हैं, गुण हैं, धर्म है, ऐसा समझना चाहिए।
खाली वो ज्ञान समझना मात्र। चाहिए। क्वेश्चन ये है कि उनका एक, आप देखो, निधि एक है कि निधि जी जीव कहना ज्ञान चाह में रही है, है। उनसे आंसर ले लो। हाँ निधि वर्ड जी का बोल। मीनिंग समझिए, ज्ञान मात्र। अभी तो सिद्धि करी कि आत्मा अनेक धर्म वाला है, अभी कह रहे हैं मैं सिर्फ ज्ञान मात्र हूं। वर्ड में विरोधाभास हो रहा है ना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अनंत धर्म युक्त है, एक तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र है। दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना। पर जनवाणी तो ऐसी है नहीं कि एक दूसरे उसकी बात कट जाए। तो ज्ञान मात्र कहने से क्या औचित्य सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हैं? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शरीर संयोग वाला नहीं हूँ, पर से नास्ति की, और अपने शक्ति गुण अनंत धर्म वाला हूँ। सो से अस्ति पर से नास्ति। नहीं नहीं, ये अभी नहीं लक्षण आया। से बात की है इसमें, ये आएगा ना, लक्षण से बात की है। हाँ, यहाँ लक्षण से बात करी गई। अनंत शक्तियां हैं उसमें। शांतनु होल्ड करो। निधि क्या बोलना चाह रही थी, बोलो। हाँ, निधि दीदी क्या बोल रही थी? तो थोड़ा वीडियो जी, वीडियो ऑफ है मेरा। हाँ, चल रहा है, आ रहा है, बीच में शायद से मिस हो गया। नहीं, एक्चुअली मैं यही बोलना चाह रही थी कि जो ज्ञान मात्र है वो ज्ञान उसका लक्षण है, उससे हाँ वस्तु की पहचान होती है। और जब हम हाँ ज्ञान मात्र कहते हैं तो जो अन्य, ये जैसे ज्ञान मात्र हूँ मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। इस तरीके से जो तीनों वो पॉइंट है कि ज्ञान मात्र हूँ जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, और ज्ञान मात्र हूँ मतलब जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। और जिसमें मतलब एक मिनट, एक पॉइंट में भूल गई, थर्ड वाला, जिनको मैं जानता जानता है हूँ उस रूप कभी होता नहीं और पर हमेशा शुद्ध रहता है। तो उस अपेक्षा से ना वस्तु को बताया जा रहा है। इसमें उसकी शक्तियां, धर्मयुगल और सारे गुण उसमें समाहित, पूरी वस्तु समाहित है उसमें। हाँ मामा जी, आप क्या बता रहे हैं? वीडियो थोड़ा सा, आपका माइक म्यूट है मामा जी, स्टार्टिंग से बताइए। हाँ जी बताइए। आत्मा का लक्षण जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान कहने से, ज्ञान मात्र कहने से ये प्रतिफलित नहीं होता है कि इसमें और दूसरे गुण नहीं है। मतलब ये है कि ये लक्षण तो इसका है ही है, लेकिन और भी इसमें गुण हैं, लेकिन उन गुणों को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। मेन बात ये थी। तो मेन यहाँ पे यही बात है कि हम लक्षण से बात कर रहे हैं। लक्षण की प्रसिद्धि करके हम लक्ष्य को साधना है, लक्ष्य तक जाना है। इसलिए यहाँ पे ज्ञान मात्रता से आत्मा को बता रहे हैं कि ये ज्ञान मात्र, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। वहां आत्मा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ही ने ये बोला कि, अब यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे एक बात आई कि यहाँ पे प्रसिद्धत्व, प्रसाध्यमानत्व, है ना। ये सिद्ध करा कि लक्षण और लक्ष्य में प्रसिद्धत्व, प्रसाध्यमानत्व संबंध है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि जब आप ये बोल रहे हो कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां लक्षण है वहां वहां लक्ष्य है, तो फिर लक्षण लक्ष्य का विभाग क्यों किया? आप एक ही चीज बोलते कि मैं आत्मा हूं, तो वो दोनों का विभाजन क्यों किया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? जब आप को सीधे लक्ष्य प्रसिद्ध करना है तो आप सीधे लक्ष्य की बात करिए, लक्षण का विभाजन क्यों किया आपने? तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या लक्षण लक्ष्य में भेद है? हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? लक्षण लक्ष्य तो अभेद है, अभेद होते ही हैं। अभेद होते हैं तो फिर
भेद क्यों कह रहे हैं? एक लक्षण है, एक लक्ष्य, दो क्यों फिर कर रहे हैं? दो बोला मतलब भेद हो गया ना। हाँ, तो भेद तो हो गया, लेकिन वो तो समझाने के लिए क्या है। नहीं, ऐसा नहीं। जी, जो लक्ष्य है वो अव्यक्त है, उसकी व्यक्ति उसे लक्षण से ही की जा सकती है। तो पॉइंट मतलब क्वेश्चन आप समझिए, इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। क्या लक्षण लक्ष्य में अभेदपना है, उसका दूसरा पहलू है, और क्या लक्ष्य लक्षण लक्ष्य में भेदपना है। क्या ये सही है, या एक बात सही है, या दोनों गलत है? फिर बोलो। लक्षण लक्ष्य में क्या भेदपना है, लक्षण लक्षण में क्या अभेदपना है। ये दो सेंटेंस बोले मैंने। तो क्या इन दोनों सेंटेंस, क्या दोनों सेंटेंस सही हैं एक साथ? क्या इनमें से सिर्फ एक ही सही है, क्या दोनों ही सही हैं? नहीं, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। अलग अलग तो हैं, मैं बोल रहा हूँ सही कौन से हैं। दोनों सही हैं, एक सही है, कि दोनों ही सही नहीं है? दोनों ही सही है। स्यादवाद से बोलेंगे, यहाँ स्यादवाद से बोलेंगे। किसी अपेक्षा लक्षण ही लक्ष्य है, और किसी अपेक्षा दोनों में महान अंतर है। हाँ, अब वो अब आपने पकड़ी बात के महान अंतर है और अंतर भी नहीं है। अब वो सिद्धि करनी है। अब आपको, आपने स्टेटमेंट बोला है। एक पर्याय है, एक गुण की पर्याय है, और लक्ष्य महामहिम है, इस अपेक्षा से अंतर। ठीक है, और अभेद कैसे है? ज्ञान कहेंगे तो वहां ज्ञायक ही है पूरा, ज्ञान से ज्ञायक की ही प्रसिद्धि होती है। इस तरह से अभेद है, प्रदेश अपेक्षा अभेद है। हाँ, किसी को समझ में आया? कि क्लियर नहीं हुआ हो तो हाथ खड़ा करें। और कोई ऐड करना चाहेगा इस बात पे? मैं दीदी का नाम मिस कर रहा हूँ, जो ग्रीन दुपट्टे में, आप उनका नाम क्या है? रिम्पी जैन। रिम्पी जी, आपको जी क्लियर हो रही है चर्चा? क्या अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं? नहीं। नहीं क्लियर हो रही ना? हाँ, मेरे को लग रहा था आपके फेस से। तो बात यहाँ पे ये चल रही है कि पहले हम समय सार के एंड में अमृत चंद्राचार्य ने जो कुंदकुंदाचार्य के द्वारा 415 गाथाएं लिखी उन्होंने, ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पूर्व। उसके बाद अमृत चंद्राचार्य देव हुए, जिन्होंने देखा कि जो वो प्राकृत भाषा में थी। उन्होंने फिर उसको संस्कृत में उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया, जिसको हम भाषा में बोलते हैं टीका करी। तो जब वो 415 गाथा खत्म हो गई, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक अधिकार, एक चैप्टर ऐड किया, जिसको बोलते हैं हम परिशिष्ट। तो वहां पे उन्होंने पहले बोला कि आत्मा अनेक धर्मों से युक्त है ना। तो उसको हम अभी शॉर्ट में ऐसा बोल रहे हैं, तत् है, तत् अतत्, मतलब मेरा अपने से, तत् मतलब मेरा अपने से स्वरूप है, पर से मेरा कोई स्वरूप नहीं है। सत्ता मेरी, सत 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 असत, मेरी अपने से सत्ता है, पर से मेरी सत्ता नहीं है ना। नित्य अनित्य, मेरे में नित्यपना भी है, मेरे में अनित्यपना भी है ना। मेरे में मैं एक रूप भी हूँ, मैं अनेक रूप भी हूँ। इस प्रकार से पूरी पहले एक वस्तु की सिद्धि करी, इसको बोलते हैं सिद्धि, वस्तु की सिद्धि करी। मीनिंग के हमारे आत्मा में, मुझ जीव में अनेक धर्म है ना। मैं एक कूटस्थ, एक मतलब मेरे में कुछ नहीं है, खाली डब्बा हूं, ऐसा नहीं है। मेरे में अनेक धर्म है। तो इससे मीनिंग क्या हुआ कि मतलब मेरे को अपने स्वरूप की महिमा आती है।
हम अनेक स्वरूप से अपने आत्मा को जान सकते हैं। हमारे अनेक स्वरूप जान के हमारी अनेक जो भ्रांतियां हैं, वो हमारी अनेक भ्रांतियों की भी हमारी भ्रांतियों का नाश होता है। पर जब हम वस्तु को जानने के लिए, अब अनेक स्वरूप है, हमने जान लिया, पर हमें आत्मा तो पकड़ में नहीं आई, आत्मा तो जानने में नहीं आई। अब क्वेश्चन उठेगा कि फिर हम आत्मा को कैसे जाने? हमें तो अनादिकाल से हमने आत्मा को जाना नहीं। तो आचार्य देव ने कहा कि आत्मा एकमात्र ज्ञान मात्र वस्तु है। ज्ञान मात्र मतलब सिर्फ ज्ञान में। तो आचार्य देव ने स्वयं से क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन उठाया? कि एक तरफ तो बोल रहे हो कि एक अनंत धर्म वाली वस्तु है, अभी आपने बोला कि ज्ञान मात्र है, सिर्फ ज्ञान है, तो दोनों एंटी हुए ना, बात एंटी हो गई। तो वहां पे उन्होंने उत्तर दिया कि जब हम वस्तु को पकड़ते हैं, वस्तु को जानते हैं किसी भी, तो हम वस्तु को उसके लक्षण से पकड़ते हैं। हम हजारों चीजों को नहीं जानेंगे, उसमें हजारों चीजें, अनंत चीजें हो सकती हैं, अनंत गुण अनंत धर्म हो सकते हैं, पर वस्तु को जब हम पकड़ने जाते हैं तो हम उससे लक्षण को लक्षण से पकड़ते हैं। आपने मान लीजिए, बहुत सिंपलेस्ट उदाहरण है, आपने खीर खाई, आपको मीठी नहीं लगी, चीनी कम है, हमने देखा भैया चीनी देखना, आपने क्या बोला कि आपने चीनी को टेस्ट करा कि आपने मिठास टेस्ट करी? नहीं आई समझ में आपको? सिंपली हमने मिठास टेस्ट करी कि हमने चीनी चीनी को पकड़ा कि मिठास को पकड़ा? सबसे पहले आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, म्यूट हो गया वापस। टेस्ट हाँ करके जी, देखा कि मिठास कम है। हाँ। तो हमने जाना क्या? हमने हमने जाना मिठास कि को चीनी जाना, कम है। हाँ, पर हमने कनेक्ट कैसे किया उसको? कि इसमें पकड़ा चीनी हमने कम है। सिर्फ मिठास, पर हमने कनेक्ट किससे किया कि चीनी कम। हमने जी कुछ भोजन की कोई चीज खाई तो हमने क्या चखा? हमें लगा खारापन कम है, पर जी, हमने कनेक्ट किससे किया उसको कि भैया नमक कम है। नमक से। मीनिंग कि हम वस्तु को भी जब पकड़ रहे हैं ना, तो हम उसके लक्षण से पकड़ रहे हैं। जी चीनी का स्वभाव, चीनी का लक्षण मीठा है, नमक का स्वभाव खारा है। तो हम पूरे अब चीनी में और कोई चीज नहीं है क्या? चीनी में सफेदी नहीं है क्या? चीनी में चिकनाहट नहीं है क्या? चीनी में और चीजें नहीं है क्या? है। पर हम उसको लक्षण नहीं बना सकते। जो लक्षण है मिठास, हम उससे वस्तु को पकड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि अनंत धर्म होते हुए भी यदि हम जीव को ज्ञान मात्र कह रहे हैं, तो उससे दो चीजें काम, दो प्रयोजन हो रहे हैं हमारे। पहला प्रयोजन, हमने लक्षण से बात करके वस्तु को बताया है कि हम लक्षण को मुख्य कर रहे हैं। तो हम जब लक्षण को पकड़ लेंगे तो हमें आत्मा पकड़ में आ जाएगी। और ज्ञान मात्र कहने से हमने ये निषेध नहीं किया कि वस्तु में अनंत धर्म नहीं है। इसको हम स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद मतलब स्यादवाद जिसमें मुख्य गौण की व्यवस्था हो। तो हमने जी लक्षण को मुख्य किया, बाकी धर्म हैं पर गौण है अभी, क्योंकि हमें वस्तु की सिद्धि करनी। ठीक है। तो फिर वहां क्वेश्चन जी उठाया कि जब आप लक्षण लक्ष्य कह रहे हो कि जहां लक्ष्य है वहां लक्षण है, तो आपने भेद क्यों करा? आप डायरेक्ट बोल हम्म देते कि मैं जीव हूं। हम्म आपने भेद क्यों किया? जी तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो लक्षण लक्ष्य है वो अभेद ही है। जहां जहां आत्मा है, जहां 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 ज्ञान है, वहां वहां आत्मा है। तो बोले जब अभेद ही है तो फिर आत्मा ही बोले। नहीं बोले कि नहीं, वहां पे भेद भी है, उसकी चर्चा चल रही जी है ना। जी तो मंजू आंटी जी ने तो उसका उत्तर दिया। उस पे कोई और ऐड कर सकता है क्या? अब आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपके ज्ञान में पकड़ में आएगी। ठीक है। और कोई ऐड करेगा? मौसी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं?
पारुल आंटी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि ज्ञान आत्मा भेद है कि अभेद है? एक तरह से देखें तो ज्ञान जो है वो गुण है तो अव्यक्त है, तो उसकी अभिव्यक्ति पर्याय से ही होगी। तो पर्याय की दृष्टि से देखें तो जो है भेद भी है, पर पर्याय भी द्रव्य की ही है, तो द्रव्य ही मूल हुआ तो अभेद भी है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? निधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? यही है कि वो भेद अपेक्षा से वही है कि वो ज्ञान गुण की पर्याय है और वो ध्रुव है। और अभेद अपेक्षा से वो ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है, वो स्वयं ही वो है, पूरा का पूरा द्रव्य ही एक है। उसमें हम ऐसे प्रदेश भेद नहीं कर सकते, तो प्रदेश अपेक्षा अभेद है और स्वरूप अपेक्षा भेद है। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन हो, अभेद कहने से क्या प्रयोजन है और भेद करने से क्या प्रयोजन है? अभी तो हमने सिद्धि करी कि वो भेद भी है अभेद भी है, बट उसका मीनिंग तो समझना है कि क्यों भेद क्यों करा और अभेद क्यों कहा। दोनों का मीनिंग अलग है, मतलब दोनों का प्रयोजन अलग। जी, भेद इसलिए करा कि जैसे जिसमें हमने खाली सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है, उसमें अश्रद्धा, चारित्र, अनंत गुण है साथ साथ में। तो भेद उसका लक्षण करके उसको बताने के लिए कहा, लेकिन मात्र उसमें एक ही ज्ञान गुण नहीं है, और भी गुण है बहुत सारे। और अभेद इसलिए कहा क्योंकि ज्ञान से ही उसके हम लक्षण है, तो उसको पहचान हम ज्ञान से ही सकते हैं। थोड़ी सी ऐड करनी है इसमें चीज। अंजलि जी, ऐसा भी तो अरुण, हाँ बोलिए। मतलब जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो बहुत सारी अनेक चीजों की तो नास्ती हो जाती है, तो वो भी एक पक्ष तो होगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजों की नास्ती और ज्ञान है वो अस्थि, और ज्ञान चूंकि बाकी शक्तियों को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन अभी ये नहीं है, क्वेश्चन ये है अभेद कहने से क्या प्रयोजन है। हमने कहा ज्ञान और आत्मा अभेद हैं, तो इससे मीनिंग, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों कहा यह ऐसा, और ज्ञान और आत्मा भेद हैं, इसका क्या प्रयोजन था, इसको क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान से ज्ञायक को पकड़ना है, और ज्ञायक को पकड़े कैसे, वो उसका लक्षण ज्ञान है। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा आपने, ये किसका उत्तर है? जो प्रश्न आपने पूछा है कि अभेद क्यों कह रहे हैं और भेद क्यों कह रहे हैं, नहीं, दोनों के प्रयोजन अलग हैं। दोनों का आपने एक प्रयोजन तो बताया, वो आपने प्रयोजन बताया अभेद कहने का, पर जो भेद कहा है उसका भी प्रयोजन अलग है। और कोई बताएगा? सुधा आंटी कुछ कह रही थी क्या? उनका माइक म्यूट अनम्यूट। अरुण भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, भेद करके तो इसलिए क्या कहा गया है ताकि हम वस्तु के स्वरूप को समझ सकें, उसके पहचान कर सकें, ताकि हम उसकी हमें महिमा आए। और अभेद इसलिए किया, अभेद करके इसलिए किया गया है ताकि जब अनुभव करें तो लक्षण से हमारी लक्ष्य की ही पहचान हो। जहाँ लक्षण है इसका मतलब वो लक्ष्य को ही रिप्रेजेंट करता है। हमें जब अनुभूति करनी है तो लक्ष्य को ही पकड़ के करनी है, इसलिए हम अभेद करके अनुभव करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं। इन्होंने एक चीज ऐड करी कि ये तो क्लियर है, देखो अभेद कहने का तो मीनिंग क्लियर है कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो उन दोनों में प्रदेश भेद नहीं है। जहां आपने ज्ञान स्वरूप को पकड़ा मतलब आत्मा पकड़ लिया। मीनिंग, सिंपलेस्ट उदाहरण कि बच्चा जा रहा है और बच्चे ने पापा की उंगली पकड़ी हुई है, तो उंगली पकड़ी है कि पूरे पापा पकड़े हैं? पूरे पापा पकड़े हैं, है ना। तो जहां उंगली है वहां पूरे पापा है ना।
वैसे ही जहां लक्षण को हमने प्रसिद्ध किया वहां मतलब जहां लक्षण है वहां आत्मा है। तो ये तो प्रयोजन हुआ अभेद कहने का। भेद करने का प्रयोजन क्या है कि भेद करने का एक तो उदाहरण होता है कि स्वभाव बताने के लिए भेद इसलिए बताया। भेद करने का मेन प्रयोजन ये है कि हमें लक्षण का आश्रय नहीं लेना, वो लक्षण वो पर्याय है, आश्रय हमें ध्रुव का लेना है, इसलिए भेद है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये बात हुई भेद अभेद। ठीक है, उसके बाद क्या चर्चा आई? बात कह दी है शांतनु ने कि हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं ना, मैं तो जानने वाला हूँ। कौन हूँ मैं जानने वाला हूँ। ऐसे भेद पर रुक जाते हैं और अभेद तक नहीं पहुंच पाते, भेद पे ही रुके हैं। मैं जानने वाला हूँ, ये कहना तो व्यवहार ने है, कहने में दिक्कतें नहीं है, कहना तो व्यवहार ने है। लेकिन हम अपने यही समझ के बैठे कि मैं मात्र जानता हूँ, जानने वाला हूँ, तो भेद पर रुक गए और अभेद पर नहीं पहुंचे। चूंकि लक्षण लक्ष्य अभेद होते हैं, तो आपने लक्षण को पकड़ा तो लक्ष्य ही जान लिया, मतलब ये अंडरस्टूड बात है। जैसा अरुण भैया ने बोला कि लक्षण के द्वारा हमें अनुभूति भेद की नहीं करनी, अनुभूति अभेद की करनी है। आपकी अनुभूति में अभेद वस्तु आनी चाहिए पूरी। तो जितने आचार्य देव ने जितनी भी बात करी है, जहां जहां आत्मा को बताया है, वो ज्ञान की पर्याय को मुख्य करके बात करी। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान लक्षण है वो त्रैकालिक स्वभाव है। उपयोग लक्षण, अभी हम उपयोग लक्षण की बात कर रहे हैं, हम छाक्षमिक ज्ञान की पर्याय या जो विशेष पर्याय अभी उसकी बात नहीं कर रहे। जो हम उपयोग लक्षण है वो त्रैकालिक स्वभाव है आत्मा का, वो आत्मा का अंश है। जो हम आत्मा की जहां जहां पे भी बात होगी वो आत्मा को ज्ञान को मुख्य करके बात होगी। जहां हम ज्ञान समझें वो ज्ञान लक्षण लगाओ, उपयोग लक्षण लगाएं या आप ध्रुव आत्मा लगाओ, एक ही बात है। पर क्योंकि ज्ञान प्रगट है, ज्ञान पकड़ में आता है, उपयोग लक्षण है, इसलिए एक पर्याय का एक दूसरा नाम भी है शास्त्र में लिखा है, जिसको बोलते हैं परिचायिका। जो लक्षण रूप जो पर्याय है, सारी पर्याय को नहीं, जो लक्षण रूप जो पर्याय होती है उसको वर्ड दिया गया है परिचायिका। शास्त्रों में वर्ड दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है क्यों, वो वस्तु की सिद्धि करती है, वस्तु का परिचय कराती है, इसलिए वो वर्ड दिया गया उसको। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद आचार्य देव ने यहाँ पे बात कही कि जब अनंत धर्म है आत्मा में और हम जीव की प्रसिद्धि के लिए ज्ञान मात्र कह रहे हैं, तो फिर वो बात तो पकड़ में आई। पर ज्ञान को यदि हम लक्ष्य करेंगे तो अनंत जो शक्तियां हैं, अनंत धर्म हैं, वो आत्मा में पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणमन में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती हैं। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप में आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उनमें से कितनी शक्तियां निम्न प्रकार, मीनिंग हमने यदि ज्ञान मात्र भी कहा जीव को, तो हमें ऐसा नहीं समझना कि बाकी चीजों का काम कहीं और चल रहा है और हम सिर्फ ज्ञान को पकड़ रहे हैं। ज्ञान मात्र में वो अनंत शक्तियां, अनंत परिणमन जो भी है वो उसमें इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति में अनंत शक्तियों का स्वरूप है, एक परिणमन में अनंत परिणमन का स्वरूप है, अनंत भाव का स्वरूप है। इसलिए इसको
आगे और सिद्ध करते हुए उन्होंने शक्तियों का 47 शक्तियां बताई। ठीक है, अब 47 शक्तियां तो अभी हम पूरा रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप सभी ने 47 शक्तियां हमारी ऑलमोस्ट पूरी, मतलब पूरी ही हमारी पूरी चर्चा हो गई। प्रश्न ये है कि जो जिन्होंने पूरी शक्तियां का पूरा स्वाध्याय किया है, आपको अपनी फेवरेट शक्ति का नाम बताना है, जो आपको सबसे अच्छी लगी, आपको ज्ञान में आपको कुछ ऐड हुआ, कोई भी चीज का आपको फायदा हुआ और क्यों अच्छी लगी आपको, वो बताना। अब कल बताएंगे ये लोग, आज होमवर्क दे दो, कल बताएंगे। आज का ये होमवर्क है। आप अपने 47 शक्तियों का एक बार अपने नोट्स का या समय सारणी से या अनुशीलन से, आपका जितना भी हो सके, आप उसका एक बार रिवीजन करके आए। आपको एक शक्ति एटलीस्ट सेलेक्ट करनी है जो आपको आपके हिसाब से सबसे मतलब पसंदीदा है कह सकते हैं, या उस शक्ति को समझ के आपके मन में कोई अगर भ्रांति हो, या आपको कोई निर्भरता प्रकट हुई हो, आपकी शांति प्रकट हुई हो, आपको कोई ऐड हुआ हो आपके थॉट प्रोसेस में, तो आप उसको बता सकते हो, और रीजन भी बताना है क्यों आपको देखो वो ऐसा है, अपन सबको बहुत बड़ा काम करना है। ये स्वाध्याय विश्व का सर्वोपरि कार्य है, और कुछ कहानी किस्सा तो है नहीं कि हम स्वाध्याय करते हैं तो कहानी सुन लो, किससे सुन लो, है ना। उससे भी कुछ बात बनने वाली है नहीं। अब रही बात, मैं गायक हूँ, हाँ हमें तो समझ में आ गई हम गायक हैं, गायक तो है ही है। ये जो टेक्निकलिटी है ना पूरी, ये हमारे ज्ञान में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बोल रहे हैं सब लोग, वो बहुत अच्छा है, परंतु एकदम क्लियर है कि लक्षण लक्ष्य का भेद है तो क्यों है, अभेद कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, ये कंट्रोवर्सी तो नहीं है। स्यादवाद शैली है तो स्यादवाद का क्या एंगल है, ये बहुत आवश्यक है। आप विद्वानों से ऐसा सुनोगे, अरे त्रियंच को हो गया, सुनो जिन त्रियंचों को हुआ ना, ये सब पूर्व के स्वाध्यायी हैं। और पकड़ में आया, ये असंख्य वर्सेस एक जीव के की बात है ये, इसलिए बहुत गंभीरता चाहिए, भाषित होना चाहिए। मेरे हित की बात है, मुझे अपना हित करना ही है। तो ये वस्तु की सिद्धि की बात चल रही है। हम ऐसा तो कर लेते हैं क्या, हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन वो वस्तु है ना, वस्तु सिद्ध नहीं कर पाते, इसको एक भिन्न वस्तु नहीं देख पाते। तो पंडित साहब कहते हैं कि अपने से अभेद हुए हुए बिना पर की भिन्नता भाषित नहीं होती। जब ये पता चलेगा ना ये मैं हूं, तभी पता चलेगा शरीर में नहीं हूं। जब ऐसा पता चलेगा मैं आत्मा हूं, तभी पता चल पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जब तक मैं आत्मा हूं ये नहीं जान पाएंगे, तो ऐसा कहते तो रहेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन शरीर से भिन्नता नहीं भाषित होगी। शरीर में कुछ हुआ मतलब मुझे ही हो गया, क्या बोला, शरीर में कुछ हो गया तो मुझे ही हो गया।
कषाय की मंदता हो तो ऐसा कहेंगे नहीं अपन को कहाँ हुआ, अपन तो ध्रुव है, तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, ये कहना है। अपना श्लोक चल रहा था आगे 265। क्या कह रहे हैं? इस अनेक स्वरूप अनेकांत में वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। तो कितनी क्लियर लाइन है, एकदम क्लियर। क्या? वे इस अनेक स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं। हम अनेकांतमय वस्तु को ही नहीं जानते, उसकी अनेकांतात्मकता को नहीं समझ पा रहे, तो वे श्रद्धा कैसे करेंगे? उपयोग लक्षण ख्याल में आ रहा है, लेकिन हमें अनेकांतात्मकता पता नहीं है, तो हम भेद पे ही रुके रहेंगे, और भेद पे रुके रहेंगे तो अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मोह नहीं गलेगा, और मोह अनेकांत की सिद्धि होगी हमारे ज्ञान में। तो उपयोग लक्षण ख्याल में आते से ही लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है? अनेकांतात्मकता पता होने से, मिठास पता चलते से ही हमको पूरी चीनी पकड़ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वे कथनचित अभेद होते हैं। ठीक है, अभी देखो समझने की बात है। लास्ट क्लास में अपन ने 3 प्रकार के दिन, 3 प्रकार की आत्मा की बात की थी, है ना? देखो एक डिब्बे में दाल रखी है, एक डिब्बे में दाल रखी है ना? अभी देखना, जितनी अभी चर्चा की ना शांतनु ने, आप सब लोगों ने, देखो पूरा अनेकांत घटित हो जाएगा। अब अनेकांत हम किस पे लगाएंगे? एक डब्बे में दाल रखी है, अनेकांत किस पे घटित हो सकता है? बोलो। अरुण भैया बोलो, अनेकांत किस पे घटित हो सकता है? अभी अपन लौकिक से चलेंगे, फिर पारलौकिक पे आएंगे। ये डिब्बे पे अनेकांत हो सकता है। बहुत अच्छा। दाल पे? हो तो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा क्या बना। बोले कि पीली दाल है, ऐसे आ जाएगा। पीली दाल है, छोटी है, बड़ी दाल है, ऐसे निकाल आ जाएगा। कोई और बोलेगा? अनेकांत हमेशा एक ही वस्तु पर लागू पड़ता है। क्या बोला? एक डब्बे में दाल रखी है, दोनों को मिलाकर अनेकांत नहीं घटित होता। समझ आई बात? अनेकांत किस पे घटित हुआ? एक वस्तु दाल पे घटित कर लो, अकेली दाल पे, वो ही सच्चा अनेकांत है। डब्बे पे घटित कर लो, समझ आई बात? एक आम रखा है, टोकरी में 4 फल रखे हैं, अनेकांत किस पे घटित करोगे? किस पे घटित करोगे? किसी भी एक पे, सब पे कर लो अलग अलग अलग, लेकिन अलग अलग होंगे, मिक्स मैच नहीं होता, मिक्स मैच। समझ आ गई बात? अनेकांत सदा एक ही वस्तु में लागू होता है।
और दो द्रव्यों के मिला के यदि बात की जा रही है तो फिर वो नयों में चली जाती है। किसी अन्य की सापेक्षता में अगर बात करने लग जाएंगे, ऐसा बोलेंगे ये अरहर की दाल है, ठीक है, पीली है, गोल है, जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब ये भेद चालू हो गए ना, भेद से कथन करने लग गए। अब अपन ने भेद से कथन किया कि दाल पीली है, तो क्या अपन ने पीलेपन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग से कर सकते कि पीलेपन को हटा दो, ये दिखा दो ये पीलापन और ये दाल, अलग ऐसे उससे सब भिन्न कर सकते। उसके अनंत गुण सदा उसके साथ अभेद ही रहते हैं। और जिस समय हम उसको पीला कह रहे हैं उस समय ये अंडरस्टूड हो रहा है कि वो सफेद नहीं है, काली नहीं है, हरी नहीं है, पीली है। वो अनेकांत हो गया, पीली है हरी नहीं, पीली है सफेद नहीं, हो गया अस्ति नास्ति अनेकांत। और समझ में आया? उसके पीलेपन के साथ रहने वाले अनंत शक्तियां गुण सब शामिल हैं। बोल रहे हैं भेद करके पीला, लेकिन दाल कैसी है? दाल है ये एज इट इज। बोल रहे हैं ये तो पता पॉलिश्ड है, तब भी वो वैसी की वैसी है। हम एक एक गुण को, एक एक शक्ति को मुख्य करके कथन तो करते हैं, लेकिन दाल कैसी है वो तो वैसी रखी है, वैसी की वैसी रखी है डब्बे में। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है ये वाला? अब हमको उसको क्या क्या समझने के लिए, समझाने के लिए कितने सारे भेदों से, गुण से, शक्ति से, धर्मी बल से, लक्षण से, लक्ष्य से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, उत्पाद से, व्यय से, द्रव्य से, कितनी तरह से कथन कर रहे हैं। लेकिन वो दाल कैसे रखी है? वो तो ऐसे ही रखी है, बस वस्तुपन है। ये वाला पॉइंट कोई पकड़ रहा है? आपको कितने हजार करोड़ों कथन करो, वस्तु तो वस्तुपन है, विराजमान है, वस्तुपन है, विराजमान है, कितने कथन कर लो। और जब हम ये कहेंगे कि डिब्बे वाली दाल, पीली दाल कहेंगे तो उसी का भेद है, और डिब्बे वाली दाल कहेंगे तो कभी नहीं होती दाल डिब्बे वाली, हो ही नहीं सकती। डिब्बे वाली दाल होती है कि नहीं? थैली वाली दाल बाजार से लाए, थैली में रखी है ना? कभी ऐसा बोलते ना, अरे वो जो नई लेके आए ना वो थैली वाली वो बनाओ, थैली वाली दाल बोल देते, डिब्बे वाली दाल बोल देते। लेकिन दाल कब डिब्बे वाली थैली वाली हो जाएगी? कभी नहीं होती। तो दूसरे चीजों का सपोर्ट लेके हम कोई कथन कर रहे हैं जिसको पराश्रित कथन कहते हैं, तो भी वस्तु कभी पररूप कभी नहीं हो जाती, कभी नहीं हो जाती। उसकी अनेकांतात्मकता हमेशा ही बनी रहती है। आप कितना बोलते रहो जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला, जीव कब हो जाता है एक इंद्री दो इंद्री? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। लड़का लड़की, हाथी घोड़ा, देवनार की, कब होता है जीव? कभी नहीं होता। शरीर से अत्यंत भिन्न। तो मैं ज्ञान मात्र हूं, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं वो नहीं, वो मैं नहीं, तो पर अनंत की नास्ती हो गई,
और ज्ञान मात्रता से मेरी सिद्धि हो गई। स्व से अस्ति पर से नास्ति, ये हो गया, यही अनेकांत है, ये सत्य अनेकांत है। अनेकांत में आप एक वस्तु देखोगे, मिक्स मैच करके देखोगे, वो अनेकांत नहीं है, वो मिथ्या अनेकांत है। किसी से मिला के अगर देखोगे तो वो मिथ्या अनेकांत है, लेकिन कथन स्यादवाद है। हम कथन कर सकते हैं संयोग अपेक्षा से, ऐसा बोल सकते हैं देव जीव, नार की जीव, शरीर के संयोग से कथन कर सकते हैं 24 घंटे जैसा दिन। समझ आई बात? ऐसा उसको भी दिन कह रहे, 24 घंटे को भी दिन कह रहे। ऐसे ही शरीर वाला भी जीव कह के, शरीर वाला छोड़ो, मम्मी पापा वाला जीव, कुंडलपुर वाले बाबा, कुंडलपुर वाले जीव, इतना दूर, भारतीय, जापानी, अमेरिकन, ऐसे दूसरे देशों से, देश से ही अभेद करके कह सकते हैं। तो कथन में प्रॉब्लम नहीं है, कथन तो स्यादवाद है। क्या बोला? कथन तो स्यादवाद है, किसी अपेक्षा से, संयोग से कथन करने पर भी हमारे जिन शासन में स्थान है, लेकिन अनेकांतात्मक वस्तु संयोग रूप कभी नहीं हो जाती। क्या बोला? ऐसा कहते ना, ससुराल की दाल, अरे वो नागपुर के संतरे नहीं बोलते, संतरा टोकरी का ही नहीं है तो नागपुर का किधर से हो गया? जिस टोकरी में रखा है वो उसी का नहीं है, लेकिन परिचय कराते ना, परिचय में पराश्रित कथन भी किए जाते हैं। लेकिन संतरा कैसे रखा है नागपुर का कहने पर भी, वो तो अनेकांतात्मक विराजमान है। समझ आ रही बात? ऐसे ही यहाँ अनेकांतात्मक भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान है। आप उसको शरीर वाला कहो तो, ज्ञान वाला कहो तो, श्रद्धा वाला कहो तो, अभेद वाला कहो तो, जो कहो, वो तो भगवान आत्मा विराजमान है। लेकिन जो अनेकांतात्मकता से भगवान आत्मा को स्वीकार करता है, स्यादवाद शैली से स्वीकार करता है, यहाँ पर श्लोक में लास्ट लाइन में कह रहे हैं, वे ही सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। और ये अनेकांतात्मकता को जो नहीं जानते, वे ज्ञान स्वरूप नहीं होते, वे कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन की बात कुछ है ही नहीं। बोलो दाल डिब्बे वाली नहीं है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? पीली है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? नागपुर के संतरे नहीं है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? और फिर भी नागपुर के कह रहे हैं तो क्या कंफ्यूजन है? वहां से आए हैं इसलिए कह रहे हैं, संतरे में थोड़ी नागपुर बैठा है, संतरे में नागपुर है, पूरा शहर है संतरे के भीतर। बोलो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। संतरे में शहर मिल जाएगा फिर आपको नागपुर में, नागपुर घूमने जाना है तो संतरे में घूम के आ जाओ। कितनी बड़ी गलती, मतलब हाथ से हो जाएगा, हंसी की बात हो जाएगी ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखो बहुत गंभीर शब्द हैं इस श्लोक के। एक बार श्लोक पढ़ लो अकेला, शांतनु आप पढ़ो, फिर आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। श्लोक ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत
अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीति का, जिनेश्वर देव के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। तो कितनी गजब की बात कह दी है। अनेकांत के साथ सुसंगत, आपकी दृष्टि अनेकांत के साथ सुसंगत होनी चाहिए, मिक्स मैच नहीं चाहिए। समझ आई बात? अनेकांत के साथ सुसंगत। तुम अनेकांत ही टूटा पड़ा है, उसकी खबर नहीं लग रही, तो एक तो मिसिंग यहाँ पे हो जाएगी। दूसरी, स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि। आप जो भी कथन कर रहे हो स्यादवाद, वो बहुत शुद्धि को धारण करते हुए होना चाहिए। शुद्धि से, शुद्धि मतलब कि यदि हम स्यादवाद से कोई कथन कर रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर विवक्षा हमारे ख्याल में होगी ना, तो वो शुद्धि होगी। और पर्टिकुलर विवक्षा नहीं पता तो फिर वो अशुद्धि है। पता ही नहीं है क्यों कह रहे हैं भैया ये हमको पत्नी बोल रहा है, तो पर्टिकुलर विवक्षा होएगी कि कोई भी पत्नी बोल देगा, तभी तो शुद्धता कहलाएगी। समझ आई बात? स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि। एक इंद्री भी कहेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अत्यंत शुद्धि। कर्म वाला कह देंगे, कर्मों से बंधा जीव कह देंगे। उस ज्ञान मात्र जीव को कर्मों से बंधा वाला जीव कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, मान नहीं सकते। आप कहोगे तो आपका कथन तभी सही होगा जब मानोगे नहीं। क्या ये पॉइंट पकड़ में आया? स्यादवाद की शुद्धि वो तभी होगी जब कहोगे, लेकिन पूरा करो सेंटेंस। बोलो, कोई भी कर दिया करे फटाफट। जी मानेंगे नहीं। कहेंगे और मानेंगे नहीं। अच्छों को पकड़ में नहीं आती ये वाली बात। ये कैसी बात है, कहेंगे और कहो और मानो मत? झूठ नहीं हो गया? अरे व्यवहार ने से झूठ बोलने का पाप नहीं पड़ता, उल्टा सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार ने कहते ही उसे हैं, हम कह भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और व्यवहार ने भी कह रहे हैं, पूरी हौच पौच हो गई। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका, भाषामयी जिनवाड़ी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।